बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव, महादेव, सर्वेश्वर, महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि, सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म, परम पूज्य, प्रथम पूज्य, परम संत, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, सत्य कबीर, हक्का कबीर, अल्लाहु अकबर, वाखबर, अल्लाह ताला, जगत के तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, हारे के सहारे, हिंदुओं के राम, मुसलमानों के अल्लाह, सिखों के वाहिगुरु, ईसाइयों के मसीह, दया के सागर दया निधि, करुणा के सागर करुणा निधि, स्वयं भू परिभू, संकट मोचन, कष्ट हरण, मंगल करण, दुख भंजन, अविगत कबीर, निर्विकार निर्विषम परमात्मा, अलय अलेख सतगुरु, आदि अनादि सतगुरु, असली मर्यादा पुरुषोत्तम, असली राम, असली कृष्ण, असली घनश्याम, असली मुरारी, राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा, शहंशाहों के शहंशाह, सम्राटों के सम्राट, भगवानों के भगवान, अल्लाहों के अल्लाह, प्रभुओं के प्रभु, मसीहों के मसीह, सच्चे वाहिगुरु, बाबाओं के बाबा, पीरों के पीर, सेठों के सेठ, जगत सेठ, सावड़सा सेठ, सर्वगुण संपन्न, अनंत कोटि कलाओं के स्वामी, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक, योगियों में महायोगी, ध्यानियों में महाध्यानी, सिद्धों में परम सिद्ध, ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, महाज्ञानी, परम ज्ञानी, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी, विज्ञानी, युवा कबीर, समृत कबीर, असमवात, अमित ओजा, सच्चे रहनुमा, करीम अल्लाह, सुभान अल्लाह, दुनिया के अंतिम पैगंबर, 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान श्री नारायण साकार हरि, श्री बाबा साहेब नूर अनंत परमात्मा, संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए देश विदेश से आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, दया परमपिता परमेश्वर जी की, सारी सृष्टि के सर्जनहार सतगुरु रामपाल जी भगवान की, जिनके विशेष आशीर्वाद से, शुभ आशीर्वाद से, उन्हीं के कर कमल से लिखित पवित्र पुस्तक जीने की राह के ऊपर वीडियो बनाने की श्रृंखला जारी है। इसी श्रृंखला में आज हमारा ये 24वें नंबर का वीडियो है। प्रत्येक वीडियो में गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से हमें अध्यात्म के विषय में बहुत ही गहरी गहरी बातें जानने और समझने को मिल रही हैं। तो भाई और बहनों, आज के वीडियो में गुरुदेव भगवान ने हमारे को विशेष तौर पर यह समझाना चाहा है कि इस काल के जाल में आत्माएं कैसे फंसी, 21 ब्रह्मांड में ज्योति निरंजन के अधीन आत्माएं क्यों अपना कर्मदंड भोग रही हैं, क्यों 84 लाख योनियों में मां कष्ट भोग रही हैं, क्यों आत्माएं नरक और स्वर्ग भोग रही हैं। तो आज के वीडियो में आज हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे। पवित्र पुस्तक जीने की राह, पार्ट नंबर 24 और पेज नंबर 196। हम काल के जाल में कैसे फंसे, इसका उत्तर पढ़ें अध्याय सृष्टि रचना में, जो इसी पुस्तक जीने की राह के पेज नंबर 254 से 306 पर है। यानी आगे चलकर विस्तृत सृष्टि रचना गुरुदेव ने लिखी है, जिसका हम वीडियो बनाते बनाते आगे जिक्र करेंगे। कबीर परमेश्वर जी की काल से वार्ता। कबीर भगवान, कौन कबीर भगवान? सतगुरु रामपाल जी, ये कबीर भगवान जो आज सतगुरु रूप में धरती पे प्रकट हैं। जब हम सभी आत्माएं इस काल के जाल में फंस गई और इस काल और दुर्गा के साथ में यहाँ 21 ब्रह्मांड में सजा भोगने के लिए आ गए, जो गलती हमने सतलोक में की थी, उसके बाद इस काल ने हमारे को तरह तरह से परेशान करना शुरू कर दिया, दुख देना शुरू कर दिया, तपतशिला पे भून भून के खाने लगा। 84 लाख योनियों में गधे, कुत्ते, सूअर, कीट पतंग, गंदी नाली का कीड़ा, न जाने कैसी कैसी योनियां हमें दी। मनुष्य जीवन में भी हमें भिखारी बना दिया। एक्सीडेंट में किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर कट गया, कोई कौवा बन के लेट्रिन खा रहा है, कोई सुअर बन के गटर की गंदगी में नाक रगड़ रहा है। हाहाकार मचा हुआ है आत्माओं में। ऐसे में वही दयालु परमात्मा कबीर देव सतगुरु रामपाल जी भगवान एक बार फिर हमारी सुध लेने के लिए इस काल के लोक में आए और अपने पुत्र जोगजीत का रूप बनाकर आए। काल समझ नहीं पाया कि ये मेरा भाई जोगजीत है या ये कबीर भगवान है। तो प्रथम बार जहां ये काल 21वें ब्रह्मांड में सबसे ऊपरी हिस्से में
जहां इसने अलग से अपना एक लोक बना रखा है, जहां इसने तपतशिला को सेट किया हुआ है, जीवों को भून के खाता है, सूक्ष्म शरीर से वो गंध निकाल के खाता है। वहां पर कबीर परमात्मा अपने पुत्र जोगजीत का रूप बना के आते हैं और काल के साथ उनकी वार्ता होती है। क्या क्या वार्ता होती है, गुरुदेव भगवान विस्तृत रूप से हमें बता रहे हैं। कबीर परमेश्वर जी की काल के साथ वार्ता। अब हम काल ब्रह्म के लोक में रह रहे हैं, क्योंकि हम सतलोक से आ चुके हैं। हमने बहुत बड़ी गलती की सतलोक में, जहां हमारे गुरुदेव भगवान सतगुरु रामपाल जी परमात्मा ने, इस कबीर भगवान ने हमें सतलोक में हर प्रकार से सुखों से परिपूर्ण किया हुआ था। किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, ना वह बुढ़ापा है, ना वहां पर मृत्यु है, ना कोई रोग है, ना कोई शोक है, ना किसी चीज का अभाव है, सुंदर शरीर है। लेकिन हमने और अधिक सुखों की चाहत में, और जो प्यार गुरुदेव ने हमें सतलोक में दिया हुआ है, जो स्वतंत्रता हमें दी हुई है, हमने उसका नाजायज फायदा उठाया और हमने काल के साथ इसके 21 ब्रह्मांडों में आने के लिए सहमति व्यक्त कर दी, जिस कारण से हम काल के साथ फिर यहां आए और हम इसी के इस ब्रह्मलोक में, काल लोक में रह रहे हैं। अब हम काल ब्रह्म के लोक में रह रहे हैं। आत्मा के ऊपर स्थूल आदि आदि शरीर चढ़ाकर काल ने जीव बना दिए हैं। इसने जीव को भ्रमित किया है। पूर्ण परमात्मा जो आत्मा का जनक है, पूर्ण परमात्मा कबीर देव जो आज सतगुरु रूप में धरती पे प्रकट हैं, जो हम आत्माओं के जनक हैं, उसको भी भुला दिया। हम सब कुछ भूल भाल के बैठे हुए थे। क्या सतलोक है, क्या मोक्ष है, आत्म ज्ञान क्या है, परमात्म ज्ञान क्या है, हम काल के जाल में क्यों फंसे। हमारे अंदर इस प्रकार के कोई सवाल भी नहीं उठ रहे थे, हमारी कल्पना में भी नहीं थे। काल ने सब कुछ भुला दिया था। परमेश्वर ने आके फिर से वो हमारी यादें ताजा की हैं और स्वयं को परमात्मा सिद्ध किए हैं। ये काल, ये ब्रह्म, इसने स्वयं को ही परमात्मा सिद्ध कर दिया। यह परमात्मा के अंश जीव आत्मा को परेशान करता है ताकि परमात्मा दुखी हो। यही मन रूप में प्रत्येक आत्मा के साथ रहता है, गलती करवाता है, दंड जीव आत्मा भोगती है। जैसे शराब आदि आदि नशे की लत लगवाना, बलात्कार, रेप करवाना और अन्य पाप करवाना, ये मन की प्रेरणा से काल करवाता है। कौन करवाता है? काल ही सब कुछ हमसे कुकर्म करवा रहा है। जब आप जी लेखक संत रामपाल जी भगवान से दीक्षा लोगे तब ये सीधा चलेगा, क्योंकि जीव आत्मा के साथ परमात्मा की शक्ति रहने लगती है। जैसे ही हम गुरुदेव भगवान से उपदेश लेंगे, दीक्षा लेंगे, इनका आशीर्वाद मिलेगा, इनके द्वारा दिए गए सत भक्ति मंत्रों का जाप शुरू करेंगे तो हमारे साथ फिर परमात्मा की शक्ति हो जाएगी। परमात्मा यानी स्वयं सतगुरु का आशीर्वाद। उसके बाद काल के ऊपर अंकुश लग जाएगा। फिर ये मन धीरे धीरे बकवाद करना कम कर देगा। तब ये सीधा चलेगा, क्योंकि जीव आत्मा के साथ परमात्मा की शक्ति रहने लगती है। आत्मा को तत्व ज्ञान से विवेक हो जाता है। परमात्मा की शक्ति के कारण आत्मा दृढ़ हो जाती है। काल ब्रह्म केवल कबीर परमात्मा से डरता है। ये काल केवल किससे डरता है? कबीर परमात्मा से। केवल सतगुरु रामपाल जी भगवान से डरता है। ना ब्रह्मा से डरता, ना विष्णु से, ना शंकर जी से, ना दुर्गा जी से, क्योंकि ये तीनों देवता तो काल के ही पुत्र हैं और दुर्गा काल की पत्नी है। ये काल यदि डरता है तो केवल अपने बाप से डरता है। इस कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी से डरता है। इसलिए जिस दिन हम सतगुरु रामपाल जी से उपदेश ले लेते हैं और उनके द्वारा बताई गई मर्यादा में रहकर अपनी भक्ति करना शुरू कर देते हैं, फिर ये मन सीधा होकर चलने लगता है। काल ब्रह्म केवल कबीर परमात्मा से डरता है। संत गरीबदास जी ने कहा है, काल डरे करतार से, जय 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 जगदीश, और जोरा जोड़ी झाड़ता पगरज डारे शीस। ये काल 21 ब्रह्मांड का स्वामी केवल ये कबीर भगवान से डरता है। और जोरा जोड़ी झाड़ता, जोरा यानी ये मौत हमारे कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी के जूते साफ करती है। और पगरज डारे शीस, और ये काल भगवान हमारे गुरुदेव भगवान के, इस कबीर भगवान के, इनके चरणों की धूल अपने सिर पे डालता है। ये इतने समर्थ परमेश्वर हैं, परमात्मा है। गरीब काल जो पीसे पीसना, जोरा है पणिहार।
ये काल 21 ब्रह्मांड का स्वामी, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, कहते हैं ये कबीर भगवान के वहां पर आटा पीसता है, यानी उनके मजदूर के समान है। और जोरा यानी मौत, ये कबीर भगवान का पानी भरती है। ये दोनों असल मजदूर हैं सतगुरु कबीर के दरबार, सतगुरु कबीर के दरबार। क्योंकि सतगुरु तो एक ही होता है भाई पूरी सृष्टि में, सच्चा ज्ञान देने वाला। तो वो कबीर सतगुरु आज सतगुरु रामपाल जी के रूप में धरती पे प्रकट हैं। भावार्थ स्पष्ट है, परमात्मा कबीर जी हमारी आत्मा को काल जाल से निकालने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। अब प्रयत्न कौन कर रहा है भाई और बहनों वर्तमान में? यहां गुरुदेव लिख रहे हैं कि कबीर परमात्मा हम आत्माओं को काल के जाल से बाहर निकालने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, ना कि करवा रहे हैं। कर रहे हैं का क्या मतलब? कौन कर रहा है वर्तमान में? सतगुरु रामपाल जी कर रहे हैं। दिन रात सन 1994 से ना दिन देखा, ना रात देखी, ना सुख देखा, ना दुख देखा। लोगों ने पता नहीं गुंडा कहा, भुंडा कहा, पत्थर मारे, जेल में डलवाया, यातनाएं दी। लेकिन जो पूर्ण संत होता है, सच्चा संत होता है, वो केवल परमार्थ के लिए निस्वार्थ भाव से बिना कुछ देखे आगे बढ़ता रहता है। तो दिन रात प्रयत्न कौन कर रहा है? कौन है वो कबीर भगवान जो हम आत्माओं को काल के जाल से बाहर निकालने के लिए दिन रात प्रयत्न कर रहा है? सतगुरु रामपाल जी। सन 1994 से लाखों की संख्या में सत्संग, अपनी आत्माओं के लिए गांव गांव गए, नगर नगर गए, अन्य स्टेट में गए, दुनिया से संघर्ष किया, धर्म गुरुओं से संघर्ष किया, प्रशासन से संघर्ष किया। 21 महीने 2006 में रोहतक की जेल, वर्तमान में 2014 बरवाला कांड के बाद से 10 साल हो गए हिसार की जेल, और संघर्ष अभी भी जारी है। तो संघर्ष कौन कर रहा है? संघर्ष सतगुरु रामपाल जी कर रहे हैं। तो यहां पर कबीर कौन हुआ? सतगुरु रामपाल जी हुए, सतगुरु रामपाल जी। भावार्थ स्पष्ट है, परमात्मा कबीर जी हमारी आत्मा को काल जाल से निकालने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। काल ब्रह्म फंसाने का प्रयत्न करता है। आगे के प्रकरण में प्रत्यक्ष प्रमाण है। जब परमेश्वर ने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की और अपने लोक में विश्राम करने लगे, उसके बाद हम सभी काल के ब्रह्मांड में रहकर अपना किया हुआ कर्म दंड भोगने लगे और बहुत दुखी रहने लगे, सुख व शांति की खोज में भटकने लगे, और हमें अपने निज घर सतलोक की याद सताने लगी। यानी आत्मा में मीठी मीठी को कशक कि यहां सुख नहीं है। आत्मा सुख को खोजने लगी। आत्मा को वो सुख चाहिए थे जिन सुखों को छोड़ के हम यहां काल ब्रह्म के लोक में आ गए थे। तो आत्मा भटकने लगी भक्ति के लिए, भगवान के लिए, सुखों के लिए। कोई जंगल में जाके साधना करने लगा, कोई पहाड़ों पे जाके साधना करने लगा। लेकिन भाई काल के लोक में आत्मा को शांति नहीं मिल सकती। वो परम शांति तो सतलोक जाने के बाद ही मिलेगी। हमें अपने निज घर सतलोक की याद सताने लगी तथा वहां जाने के लिए भक्ति प्रारंभ की। किसी ने चारों वेदों को कंठस्थ किया, तो कोई उग्र तप करने लगा और हवन यज्ञ, ध्यान, समाधि आदि क्रियाएं प्रारंभ की। लेकिन अपने निज घर सतलोक नहीं जा सके, क्योंकि उपरोक्त क्रियाएं करने से अगले जन्मों में अच्छे समृद्ध जीवन को प्राप्त होकर जैसे राजा महाराजा, बड़ा व्यापारी, अधिकारी, देव महादेव, स्वर्ग महास्वर्ग आदि, और फिर वापस लक 84 भोगने लगे। बहुत परेशान रहने लगे और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे कि हे दयालु, हमें निज घर का रास्ता दिखाओ। हम हृदय से आपकी भक्ति करते हैं, आप हमें दर्शन क्यों नहीं देते? क्योंकि भाई और बहनों, परमात्मा कहते हैं ये जो चारों वेद हैं, जो इस 21 ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ हैं, चारों वेद, और उन्हीं का निष्कर्ष गीता जी, इन चारों वेदों में भी उस पूर्ण परमात्मा कबीर देव सतगुरु रामपाल जी भगवान की यथार्थ भक्ति प्राप्ति का मार्ग नहीं है। केवल परमात्मा की जानकारी है, लेकिन प्राप्ति का मार्ग नहीं है। वो काल ने हटा दिया था। तो चारों वेदों में परमात्मा की प्राप्ति के मंत्र नहीं है। वो सार नाम नहीं है, वो सार शब्द नहीं है। उस सार नाम को, सार शब्द को देने के लिए फिर वो कबीर भगवान सतगुरु रूप में धरती पे स्वयं आता है और 5वें वेद, सूक्ष्म वेद की रचना करता है। कबीर सागर की,
आदरणीय गरीबदास जी ने उसी 5वें सूक्ष्म वेद कबीर सागर, जिसमें मिलावट कर डाली थी, काल के दूतों ने काल प्रेरणा से उसको शुद्ध करते हुए नया सदग्रंथ साहिब लिखा, जिसका पाठ पूज्य गुरुदेव भगवान करते हैं 3 दिन का। तो सतलोक जानने की यथार्थ जानकारी वर्तमान में यदि किसी के पास है तो सतगुरु रामपाल जी के पास है। उन्होंने केवल कबीर सागर को और आदरणीय गरीबदास जी के ग्रंथ साहिब को केवल लोक दिखावे में एक आधार बनाया है, ताकि हम आत्माएं विश्वास कर सकें। अन्यथा सतगुरु रामपाल जी को सतलोक का मार्ग बताने के लिए, वो मूल मंत्र देने के लिए दुनिया के किसी भी धर्म ग्रंथ की या 5वें सूक्ष्म वेद की आवश्यकता नहीं है। ये परमात्मा चाहे तो 1 सेकंड में यहां से आत्मा को अपने लोक लेकर जा सकता है। लेकिन ये भगवान भी जब यहां आता है तो इस काल लोक की जो मर्यादाएं उन्होंने बनाई है, उन्हीं मर्यादाओं के अंतर्गत रह के एक आम संत की भूमिका करते हुए ये अपना ज्ञान प्रचार करते हैं, और इनके ज्ञान को सुनकर समझकर ही हमने इनकी पहचान करनी होती है। तो आत्मा फिर भटकने लगी, हमें निज घर का रास्ता दिखाओ, हम हृदय से आपकी भक्ति करते हैं, आप हमें दर्शन क्यों नहीं देते। ये वृतांत कबीर साहिब ने धर्मदास जी को बताते हुए कहा कि धर्मदास, इन जीवों की पुकार सुनकर मैं अपने सतलोक से जोगजीत का रूप बनाकर काल लोक में आया। कबीर भगवान स्वयं अपने पुत्र जोगजीत का रूप बनाकर प्रथम बार यहां पर आए, हम आत्माओं को ज्ञान समझाने के लिए। सतलोक से किसी आत्मा को नहीं भेजा, अपने किसी पुत्र को नहीं भेजा, अपना कोई अवतार बना के नहीं भेजा, अपना कोई दास नहीं भेजा। ये कबीर भगवान स्वयं ही यहां पर सतगुरु की भूमिका करता है, स्वयं ही, ये स्वयं ही अवतार है, ये स्वयं ही सतलोक से अवतरित होता है। क्योंकि सतगुरु रूप में अन्य धरती पर कोई भूमिका ये कर ही नहीं सकता सच्चा ज्ञान बताने की। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव, जीवों की पुकार सुनकर मैं अपने सतलोक से जोगजीत का रूप बनाकर काल लोक में आया। तब 21वें ब्रह्मांड में, जहां काल का निज घर है, वहां पर तपतशिला पर जीवों को भूनकर सूक्ष्म शरीर से पदार्थ निकाला जा रहा था। मेरे पहुंचने के बाद उन जीवों की जलन समाप्त हो गई। उन्होंने मुझे देखकर कहा कि हे पुरुष, आप कौन हो? आपके दर्शन मात्र से ही हमें बड़ा सुख व शांति का आभास हो रहा है। तब मैंने बताया कि मैं पार ब्रह्म परमेश्वर कबीर हूं। जैसे ही गुरुदेव भगवान ये कबीर परमात्मा तपतशिला पर आकर प्रकट हुए, जिस तपतशिला पर जीव भूने जा रहे थे, चटक मटक हो रहे थे, असहनीय पीड़ा एकदम से बर्फ की तरह शीतल हो गई। और जीव ने देखा, भाई ये तो कोई परमात्मा ही हो सकता है, जिनके आने मात्र से, प्रकट होने मात्र से और हमारी पीड़ा समाप्त हो गई। तो फिर हम परमात्मा से पूछने लगे कि हे देव, हे पुरुष, आप कौन हो? आप हमें बचाइए, हमसे क्या गलती हुई है? फिर परमेश्वर ने पूरी की पूरी सृष्टि रचना, जो बार बार अब अपने सत्संगों में हमें सुनाते हैं, वो पूरी सृष्टि रचना तपतशिला पर पड़े हुए सभी जीवों को सुनाई। आपके दर्शन मात्र से ही हमें बड़ा सुख व शांति का आभास हो रहा है। जिस प्रकार आज गुरुदेव भगवान के दर्शन मात्र से, उनकी याद मात्र से, उनके आभास मात्र से हम आत्माओं का रोम रोम खिल उठता है। इसीलिए कहते हैं, जिन मिलते सुख उपजे मिट कोटि उपाद, और भवन चतुर्दश ढूंढियो परम स्नेही साध। कि जिनके मिलने मात्र से, जिनके संपर्क मात्र से, जिनकी संगति मात्र से हमारे करोड़ों पाप कर्मों का नाश हो जाए, आत्मा को असीम शांति प्रदान हो। कहते हैं ऐसा परम संत अगर आपको 21 ब्रह्मांड में कहीं भी मिल जाए, 14 भवनों में कहीं कहीं भी मिल जाए, उसको तुरंत ढूंढ लेना चाहिए। लेकिन भाई और बहनों, जीव के बस की बात नहीं, यहां तो ब्रह्मा विष्णु महेश की बस की बात नहीं कि इस परम संत को वे खोज सकें, पहचान सकें। जिस आत्मा पर पूज्य गुरुदेव भगवान कबीर परमात्मा की खुद की रजा होगी, इनकी खुद की मर्जी होगी, तो ही ये अपनी पहचान करवाते हैं। अन्यथा आत्मा, चाहे आप और हमारे जैसे साधारण जीव हों, या चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे देवपद प्राप्त जीव हों, ये इस सतगुरु को पहचान नहीं सकते, इसको प्राप्त नहीं कर सकते, इसको खोज नहीं सकते। ये सतगुरु खोज भी उसी से करवाता है जो चाहता है। यानी इनकी मर्जी के बिना इनके बारे में ना कोई जान सकता, ना इनको पहचान सकता।
आपके दर्शन मात्र से ही हमें बड़ा सुख व शांति का आभास हो रहा है। तब मैंने बताया कि मैं पार ब्रह्म परमेश्वर कबीर हूं। आप सब जीव मेरे लोक से आकर काल ब्रह्म के लोक में फंस गए हो। ये काल रोजाना 1 लाख मानव के सूक्ष्म शरीर से पदार्थ निकाल कर खाता है। कौन सा पदार्थ है? जो भी हम यहाँ पर नशा करते हैं, मांस खाते हैं, खट्टा मीठा खाते हैं या अन्य कोई टेस्टी आइटम खाते हैं, तो उसका जो एक सूक्ष्म अंश जो होता है, उसकी जो वासना होती है, वो हमारे सूक्ष्म शरीर में जमा हो जाती है, डिपॉजिट हो जाती है। तो मृत्यु के उपरांत ये स्थूल शरीर तो यही रह जाता है और सूक्ष्म शरीर फिर हमारा सीधा तपस्या पे जाता है और वहां पर फिर काल ने सूक्ष्म शरीर से उस गंध को, उस वासना को निकालने की जो प्रोसीजर बना रखी है, उस प्रोसीजर से निकाल के ये खाता है। ये काल रोजाना 1 लाख मानव के सूक्ष्म शरीर से पदार्थ निकाल कर खाता है और बाद में नाना प्रकार की योनियों में दंड भोगने के लिए छोड़ देता है। तब वे जीवात्माएं कहने लगी, हे दयालु परमेश्वर, हमें इस काल की जेल से छुड़वाओ। मैंने बताया कि ये 21 ब्रह्मांड काल ने 3 बार तप करके मेरे से प्राप्त किए हैं। जो आप यहाँ सब वस्तुओं का प्रयोग कर रहे हो, ये सभी काल की हैं और आप सब अपनी इच्छा से घूमने के लिए आए थे। इच्छा रूपी खेलन आया, ताते सुख सागर नहीं पाया। हमें कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी ने सतलोक से धक्के मार के नहीं निकाला। हम अपनी इच्छा से इस काल के साथ आए हैं, इसके ऊपर आसक्ति व्यक्त करके। जब ये तप कर रहा था, हमें तो गुरुदेव भगवान ने बहुत रोका था, बहुत मना किया था, बहुत समझाया था कि बच्चों आप दुखी हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, तुम्हें यहाँ किस बात की कमी है, तुम क्यों जा रहे हो, क्यों बार बार मेरे वचनों की अनदेखी कर रहे हो। लेकिन हमने एक नहीं सुनी परमात्मा की। उसके बाद गुरुदेव ने हमें अपने दिल से उतार दिया और सूक्ष्म रूप में दुर्गा के अंदर हम सभी आत्माओं को डिपॉजिट करके और काल के साथ 21 ब्रह्मांड सहित यहां भेज दिया। इसलिए अब आपके ऊपर काल ब्रह्म का बहुत ज्यादा ऋण हो चुका है और वह ऋण मेरे सच्चे नाम के जाप के बिना नहीं उतर सकता। जब तक आप ऋण मुक्त नहीं हो सकते, तब तक आप काल ब्रह्म की जेल से बाहर नहीं जा सकते। और ऋण मुक्त होने का 21 ब्रह्मांड में केवल एक ही साधन है, सच्चे सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की शरण में आकर इनके द्वारा जो सत भक्ति मंत्र दिए जाएंगे, जो धर्म कर्म बताए जाएंगे, जो यज्ञ हवन हमें बताया जाएगा, उस विधि अनुसार जब हम साधना करेंगे तो ही ऋण उतर सकता है। दूसरा धरती पर कोई तरीका नहीं है। इसके लिए आपको मुझसे नाम उपदेश लेकर भक्ति करनी होगी, तब मैं आपको छुड़वा कर ले जाऊंगा। हम ये वार्ता कर ही रहे थे कि वहां पर काल ब्रह्म प्रकट हो गया और उसने बहुत क्रोधित होकर मेरे ऊपर हमला बोला। अब काल ने सोचा कि ये मेरा भाई जोगजीत क्यों आया है यहाँ पर, क्योंकि सतलोक से इस काल को परमात्मा ने अपने पुत्र जोगजीत का रूप बनाकर ही इसको 21 ब्रह्मांड सहित बाहर निकाला था। तो काल सतलोक में समझ नहीं पाया था कि मेरे को कबीर भगवान निकाल रहे हैं या फिर कबीर भगवान के आदेश से मेरा भाई जोगजीत मेरे को यहां से बाहर निकाल रहा है। तो काल ने सोचा ये जोगजीत क्यों आ गया मेरे लोक में, जरूर ये परमात्मा का कोई आदेश लेके आया होगा। पहले आदेश मालूम कर लेता हूं, फिर आज इसको घड़ूंगा, आज इसकी पिटाई करूंगा। इसने मेरे को सतलोक से यहां निकाल दिया। तो काल भी धोखे में। हम ये वार्ता कर ही रहे थे कि वहां पर काल ब्रह्म प्रकट हो गया और उसने बहुत क्रोधित होकर मेरे ऊपर हमला बोला। मैंने अपनी शब्द शक्ति से उसको मूर्छित कर दिया। अब परमेश्वर को कोई आवश्यकता नहीं है शब्द शक्ति का इस्तेमाल करने की। ये तो केवल आप और हमें समझाने के लिए कि सतगुरु से उपदेश लेने के बाद यदि हमारे ऊपर कोई कर्म की मार आ जाए, कोई संकट, कोई परेशानी, कोई तकलीफ आ जाए, तो हम भाई बहनों ने उस सतनाम का सुमरण शुरू कर देना है। जो शब्द हमें गुरुदेव ने दे रखा है, चाहे प्रथम मंत्र है, सतनाम है, सारनाम है, सार शब्द है, हमने तुरंत उसका सुमरण विशेष कसक के साथ जाप शुरू कर देना चाहिए। हमारी वो आपत्ति बादलों की तरह छट जाएगी, बादलों की तरह। तो परमेश्वर हमें समझाने के लिए कि जब भी कोई मुसीबत आए तो इधर उधर पैर मारने के बजाय आपने गुरुदेव के द्वारा दिया गया सुमरण शुरू कर देना है। फिर कुछ समय बाद वह होश में आया, मेरे चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगा
और बोला कि आप मुझसे बड़े हो, मुझ पर कुछ दया करो और ये बताओ कि आप मेरे लोक में क्यों आए हो। तब मैंने काल पुरुष को बताया कि कुछ जीवात्माएं भक्ति करके अपने निज घर सतलोक में वापस जाना चाहती हैं। उन्हें सत भक्ति मार्ग नहीं मिल रहा है, इसलिए वे भक्ति करने के बाद भी इसी लोक में रह जाती हैं। मैं उनको सत भक्ति मार्ग बताने के लिए और तेरा भेद देने के लिए आया हूं कि तू काल है। आज पूरी धरती पर, पूरी पृथ्वी पर यदि किसी परम पुरुष ने इस काल का भेद दिया है, सृष्टि रचना का ज्ञान बताया है, जो कि सर्व शास्त्रों से प्रमाणित है, केवल सतगुरु रामपाल जी, इन्होंने ही काल का भेद बताया है। आज तक सतयुग से लेकर वर्तमान समय तक ना किसी आचार्य ने, ना किसी शंकराचार्य ने, ना किसी महामंडलेश्वर और मठाधीश ने। ABCD भी पता नहीं थी काल की। ब्रह्मा विष्णु महेश के विषय में, उनकी उम्र के विषय में, उनके जन्म मरण के विषय में भी यहाँ के आचार्य शंकराचार्य ABCD भी नहीं जानते। ABCD आज भी, जबकि सतगुरु रामपाल जी ने सन 1994 से प्रत्येक धर्म के धर्मशास्त्रों से ही प्रमाणित कर दिया, पूरी सृष्टि रचना का ज्ञान खुल के बता दिया, शीशे की तरह क्लियर कर दिया। तो कौन है सतगुरु रामपाल जी जिन्होंने काल का पूरा भेद खोल दिया? स्वयं कबीर भगवान। मैं उनको सत भक्ति मार्ग बताने के लिए और तेरा भेद देने के लिए आया हूं कि तू काल है। 1 लाख जीवों का आहार करता है और 1.25 लाख जीवों को उत्पन्न करता है। सतगुरु रामपाल जी के अलावा किसी ने भी ये भेद नहीं खोला, किसी ने भी। तथा भगवान बनकर बैठा है। मैं इनको बताऊंगा कि तुम जिसकी भक्ति करते हो वह भगवान नहीं, काल है। इतना सुनते ही काल बोला कि यदि सब जीव वापस चले गए तो मेरे भोजन का क्या होगा? मैं भूखा मर जाऊंगा। आपसे मेरी प्रार्थना है कि 3 युगों में जीव कम संख्या में लेकर जाना और सबको मेरा भेद मत देना कि मैं काल हूं, सबको खाता हूं। जब कलयुग आए तो चाहे जितने जीवों को ले जाना। ये वचन काल ने मुझसे प्राप्त कर लिए। कबीर साहिब ने धर्मदास को आगे बताते हुए कहा कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में भी मैं आया था। धर्मदास जी को क्या कहा कबीर भगवान ने कि धर्मदास, सतयुग में भी मैं खुद ही आया था, त्रेता युग में भी मैं खुद ही आया था और द्वापर में भी खुद ही आया था। ये परमात्मा सतलोक से किसी को भेजता नहीं है। ये परमात्मा स्वयं ही सतगुरु का रूप धारण करके हम आत्माओं को काल के जाल से निकालने के लिए प्रकट होता है। इसलिए सतगुरु स्वयं परमात्मा होता है, भगवान होता है। इसलिए हमने अपने गुरुदेव के अलावा किसी और में परमात्मा नहीं देखना चाहिए। आगे बताते हुए कहा कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में भी मैं आया था और बहुत जीवों को सतलोक लेकर गया, लेकिन इसका भेद नहीं बताया। अब बताओ भाई और बहनों, बिना काल का भेद बताए आत्माएं सतलोक कैसे चली जाएंगी? क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि मैं बहुत सारी आत्माओं को सतलोक लेके गया 3 युगों में, लेकिन काल का भेद किसी को नहीं बताया। तो फिर आज काल का भेद बताने की क्या जरूरत पड़ गई? आज भी तो लेके जा सकते हैं बिना काल का भेद बताए, यदि पहले ले गए तो भाई और बहनों, आज से पहले केवल परमात्मा आत्माओं को भक्ति करवाकर मिनी सतलोक में बैठा देते हैं, जो कि काल के 21 ब्रह्मांड में परमात्मा ने अपना राजदूत भवन बना रखा है। तो आत्माओं को परमात्मा मिनी सतलोक में ले जाकर बैठा देते हैं और जब ये कलयुग की बिचली पीढ़ी का समय आता है, इस समय परमात्मा उन आत्माओं को डायरेक्ट जन्म देते हैं और वो आत्माएं तुरंत भक्ति पे लग जाती हैं और अपनी भक्ति को पूरा करके सतलोक जाने की तैयारी करती हैं। अन्यथा काल का भेद बताए बिना हमारे अंदर डर कैसे बनेगा? ये 21 ब्रह्मांड छोड़ने की हमारी इच्छा कैसे बनेगी अगर हमें काल का भेद ही नहीं पता चलेगा? तो आज तक किसी को काल का भेद ही तो नहीं पता था। भेद पता नहीं था तो हमारे अंदर वो भय उत्पन्न नहीं हुआ, डर उत्पन्न नहीं हुआ कि गधे भी बन जाएंगे, कुत्ते भी बन जाएंगे, 84 में जाएंगे, नरक में जाएंगे, काल हमें तपस्या पे भी खाएगा भून भून के। इसीलिए तो हमारे अंदर वो भय उत्पन्न नहीं हुआ और भय बिना भक्ति नहीं हो सकती। तो आज से पहले परमेश्वर ने आत्माओं को ज्ञान देकर केवल मिनी सतलोक में बैठाया और अब इस समय परमेश्वर अपनी उन आत्माओं को मनुष्य जन्म दे रहे हैं ताकि उनकी भक्ति सफल हो और वो सतलोक जा सकें।
अब मैं कलयुग में आया हूं और काल से मेरी वार्ता हुई है। काल ब्रह्म ने मुझसे कहा कि अब आप चाहे जितना जोर लगा लेना, आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। प्रथम तो मैंने जीव को भक्ति के लायक ही नहीं छोड़ा है। उनमें बीड़ी, सिगरेट, शराब, मांस आदि दुर्व्यसन की आदत डालकर इनकी वृत्ति को बिगाड़ दिया है। नाना प्रकार की पाखंड पूजा में जीवात्माओं को लगा दिया है। दूसरी बात ये होगी कि जब आप अपना ज्ञान देकर वापस अपने लोक में चले जाओगे, तब मैं काल अपने दूत भेजकर आपके पंथ से मिलते जुलते 12 पंथ चलाकर जीवों को भ्रमित कर दूंगा। महिमा सतलोक की बताएंगे, जैसे राधा स्वामी पंथ वाले, धन सतगुरु वाले, जय गुरुदेव वाले, ये सब महिमा तो गाते हैं सतलोक की, सत्य पुरुष की, लेकिन मार्ग किसी के पास नहीं है, मूल मंत्र किसी के पास नहीं है। तो ये सारे के सारे जो पंथ हैं और इन पंथों के जो संचालक हैं, ये काल के द्वारा हम जीवात्माओं को भ्रमित करने के लिए भेजे गए उसके दूत हैं। महिमा सतलोक की बताएंगे, आपका ज्ञान कथेंगे, लेकिन नाम जाप मेरा करेंगे। लेकिन जाप किसका करेंगे? काल का। महिमा तो बताएंगे सतलोक की, कबीर भगवान की, मोक्ष पाएंगे, और मंत्र देंगे केवल काल तक का, जिसके परिणाम स्वरूप मेरा ही भोजन बनेंगे। ये बात सुनकर कबीर साहब ने कहा कि आप अपनी कोशिश करना, मैं सतमार्ग बताकर ही वापस जाऊंगा, और जो मेरा ज्ञान सुन लेगा वह तेरे बहकावे में कभी नहीं आएगा। सतगुरु कबीर साहब ने कहा कि हे निरंजन, सतगुरु कबीर साहिब, क्योंकि कबीर परमात्मा सतगुरु रूप में ही प्रकट होते हैं, क्योंकि ये भगवान ज्ञान देने के लिए तो आता है। जो ज्ञान देता है उसको कहते हैं गुरु, और जो सच्चा ज्ञान दे दे सतलोक का उसको कहते हैं सतगुरु। तो ये परमात्मा सतगुरु बनकर ही धरती पर अवतरित होते हैं, प्रकट होते हैं। सतगुरु कबीर साहिब ने कहा कि हे निरंजन, यदि मैं चाहूं तो तेरे सारे खेल को क्षण भर में समाप्त कर सकता हूं, परंतु ऐसा करने से मेरा वचन भंग होता है, क्योंकि काल को 21 ब्रह्मांड और यहाँ की सारी व्यवस्था इसी कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी ने ही सेट करके दी हुई है। परमात्मा ने उसको वरदान दिया हुआ है, उसने भीख मांगी थी, परमात्मा ने भीख में 21 ब्रह्मांड उसको दिए हुए हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि यदि मैं ऐसा करूंगा तो मेरा वचन टूट जाएगा, परंतु ऐसा करने से मेरा वचन भंग होता है। यह सोचकर मैं अपने प्यारे हंसों को यथार्थ ज्ञान देकर शब्द का बल प्रदान करके सतलोक ले जाऊंगा। और कहा कि कहो कबीर सुनो धर्मराया, हम शंखों हंसा पद परसाया, जिन लीना हमरा परवाना, सो हंसा हम किए अमाना। कि भाई धर्मराय, हे काल, मैंने शंखों हंसों को, आत्माओं को सतलोक में ले जाकर बैठा दिया है। जिसने मेरा परवाना ले लिया, मेरा नाम ले लिया, उपदेश ले लिया, जब मैं सतगुरु रूप में धरती पे प्रकट होता हूं, और जिसने आजीवन मर्यादा निभाई, उसको फिर मैं अमान कर देता हूं, सदा सदा के लिए सुखी कर देता हूं सतलोक में। पवित्र कबीर सागर में जीवों को भूल भुलैया में डालने के लिए तथा अपनी भूख को मिटाने के लिए तरह तरह के तरीकों का वर्णन। काल ने क्या कहा कि जब कलयुग आएगा उस समय मैं इन जीव आत्माओं की वृत्ति को इतना गंदा कर दूंगा, हर प्रकार से बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, अफीम, गांजा, सुल्फा, मांस खाना, चोरी, जारी, ठगी, रिश्वतखोरी, मिलावट, जुआ, पर स्त्री को तकना, व्यभिचार करना, बलात्कार करना, इन आत्माओं को इतना गंदा कर दूंगा, इनकी आत्माओं को इतना मैला कर दूंगा, ये भक्ति के योग्य रहेंगे नहीं। जिस समय तुम या तुम्हारा कोई दास इस पृथ्वी पर जाएगा, क्योंकि काल को यकीन नहीं होता, काल को यकीन नहीं होता कि वो कबीर भगवान तो यहां आ नहीं सकता 21 ब्रह्मांड में। काल को विश्वास नहीं है कि वो भगवान यहां आ जाएगा, ऐसे गंदे लोक में वो सतलोक का राजा भी आ जाएगा। लेकिन वो नादान, उसको क्या पता कि तेरे सामने तेरा बाप ही तो खड़ा है, लेकिन रूप तेरे भाई का बना रखा है। तो बीच बीच में काल डगमग हो जाता था और कहता था कि या तो आप आओगे या फिर आपका कोई दोष आएगा, उस समय तक मैं इन आत्माओं को इतना गंदा कर दूंगा, या कोई भक्ति के लायक रहेगा नहीं, तेरी बात कोई सुनेगा नहीं, कोई मानेगा नहीं। तो क्या क्या तरीके काल ने अपनाए, परमेश्वर उन सब का जिक्र कर रहे हैं। 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा, 12 यम संसार पठ हो, नाम तुम्हारे पंथ चल हो। कि मैं आपके नाम से, कबीर नाम से 12 पंथ शुरू करवा दूंगा,
मुझ काल के 12 पंथ शुरू हो जाएंगे। और आप ही का नाम ले लेकर कि ये कबीर साहिब का मार्ग है, ये कबीर साहिब का नाम है, सतलोक जाएंगे, मोक्ष प्राप्त करेंगे, धरती पे डंका पिटवा दूंगा मैं। 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। और 12 पंथ संसार पठो, 12 यम यानी 12 काल के दूत मैं संसार में भेजूंगा नकली गुरु बना के, और नाम तुम्हारे पंथ चल हो, और तुम्हारे कबीर नाम से मैं पंथ चलवा दूंगा, दुनिया भ्रमित हो जाएगी। प्रथम दूत मम प्रकटे जाई, पीछे अंश तुम्हारा आई। काल ने कहा कि सबसे पहले मेरे दूत जाने चाहिए संसार में। हे भगवान, सबसे पहले मेरे दूत जाएंगे संसार में। उसने वचन ले लिए। तो सतगुरु ने कहा कि भैया ठीक है, तू पहले अपने दूत भेज देना, क्योंकि भाई और बहनों, ये काल भी केवल एक जीव है उस परमात्मा के आगे, केवल एक जीव। और काल ने केवल वही वरदान मांगे, वही वचन मांगे अपने मन में शाना होके कि मैंने तो ठग लिया अपने भाई को। काल ने केवल वही मांगा जो परमात्मा चाहते थे, क्योंकि समर्थ की शक्ति के आगे सब फैल है। नामा और रैदास रसीला, कोई न जाने अवगत की लीला। तो काल ने केवल उतना ही सब कुछ मांगा जितना परमात्मा उससे मंगवाना चाहते थे। और वो सोच रहा था कि मैंने शाना बन के पता नहीं परमात्मा को ठग लिया, मैंने तो बहुत कुछ मांग लिया। तो बोला प्रथम दूत मम प्रगटे जाई, पीछे अंश तुम्हारा आई। कि हे भगवान, सबसे पहले मेरे दूत जाएंगे और 12 पंथ चलाएंगे आपके नाम से, हैं, और आत्माओं को भ्रमित कर देंगे। तो मालिक ने भी यही करना था, परमात्मा यही चाहते थे कि सबसे पहले काल के दूत जाए नीचे। भाई, जब तक नीचे आकर कोई अज्ञान नहीं फैलाएगा तो फिर ज्ञान देकर समझाया किसको जाएगा। तो मालिक यही चाहते थे कि पहले काल के दूत जाएं और हर प्रकार से ये अपना पूरा प्रयास कर लें, और उसके बाद मैं जाऊंगा और आत्माओं को फिर उन्हीं धर्मशास्त्रों से खोल खोल के दिखाऊंगा जिन धर्मशास्त्रों को काल के दूत सत्य बताएंगे कि वेद बिल्कुल सत्य हैं, गीता बिल्कुल सत्य है, कबीर सागर बिल्कुल सत्य है। वो अपना पूरा ज्ञान दे चुके होंगे, अपना विधान बता चुके होंगे। फिर परमात्मा आएगा सतगुरु रूप में और फिर उन्हीं धर्मशास्त्रों से अपने बच्चों को पहले शिक्षित करेगा, सबको पढ़ाई पढ़वाएगा, सबको अक्षर ज्ञान युक्त करवाएगा, और फिर उन्हीं धर्मशास्त्रों को खोल खोल के दिखाएगा। प्रोजेक्टर पे, टीवी पे, मोबाइल चलवा दिए जाएंगे, और वो आत्माएं फिर निर्णय कर लेंगे कि वास्तव में सही संत क्या है और गलत संत क्या है, सच्चा ज्ञान क्या है और गलत ज्ञान क्या है। तो परमात्मा यही चाहते थे और वही काल ने मांगा। परमात्मा की सोच से बाहर काल एक शब्द भी नहीं बोल सकता था। प्रथम दूत मम प्रकटे जाई, पीछे अंश तुम्हारा आई। यही विधि जीवन को भरमाऊं, पुरुष नाम जीवन समझाऊं। 12 पंथ नाम जो ले है, सो हमरे मुखान समोह है। क्या कहा काल ने कि उन 12 पंथों में जो मेरे द्वारा तुम्हारा नाम लेकर चलाए जाएंगे, उन 12 पंथों में जो जो उपदेश लेंगे वो सब मेरे ही मुंह में आएंगे, वो सब काल का ही भोजन बनेंगे, क्योंकि मुक्ति का मार्ग वो होगा नहीं। कहा तुम्हारा जीव नहीं माने, हमारी और होए बात बखाने। और जब तुम जाओगे ना, उस समय सब लोग मेरा पक्ष लेंगे कि नहीं नहीं, ब्रह्म ही परमात्मा है, वो निराकार परमात्मा है, उससे ऊपर कोई शक्ति नहीं है, और तुम्हारे साथ में वाद विवाद करेंगे। मैं दृढ़ फंदा रची बनाई, जामे जीव रहे और जाई। कि उस समय में ऐसा भयंकर दृढ़ फंदा बना दूंगा, यानी इस ज्ञान को इतना अज्ञान में तब्दील कर दूंगा कि जब तुम जाकर सच्चाई बताओगे तुम्हारी बात पे कोई विश्वास भी नहीं करेगा। देवल देव पाषाण पुजाई, तीर्थ वर्थ जप तप मन लाई। देवल यानी मंदिर पूजा में लगा दूंगा दुनिया को, मस्जिदें बनवा दूंगा, चर्च बनवा दूंगा, गुरुद्वारे बनवा दूंगा, देवी देवताओं की पूजा पे लगा दूंगा, पत्थरों की पूजा पे लगा दूंगा, तीर्थों पे धक्के खाएंगे, ये व्रत करने शुरू कर देंगे, झूठे जप तप करेंगे, हरे हरे राधे राधे श्याम मिला दे, राम राम सीताराम ओम नमः शिवाय, ये फालतू के ये जप तप में इनको लगा दूंगा मैं। यज्ञ होम अरुनेम अचारा, और अनेक फंद में डारा। जो ज्ञानी जाओ संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। हे ज्ञानी, आप जाना फिर संसार में, आप दे लेना कितना है ज्ञान, कितना है जोर लगा लेना, फिर तुम्हारी बातें कोई नहीं मानेगा। काल कह रहा है परमात्मा से।
सतगुरु वचन। अब सतगुरुदेव ने क्या कहा, गुरुदेव भगवान ने क्या कहा, ज्ञानी कहे सुनो अन्यायी, काटो फंद जीव ले जाई। कि भैया मैं तेरे फंदे को अपने तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से काट कर आत्माओं को सतलोक लेकर जाऊंगा। जेतिक फंद तुम रचे विकारी, सत्य शब्द ते सबे बिडौरी। तू जितने भी फंद लगाएगा ना, जितना भी अज्ञान फैलाएगा ना, झूठ पाखंड फैलाएगा ना, मेरा जो सत्य शब्द होगा, उस सत्य शब्द के प्रभाव से मैं जीव आत्माओं को सतलोक लेकर जाऊंगा। क्योंकि मालिक को पता था कि काल अपने दूतों के माध्यम से ज्ञान का अज्ञान करवाएगा, शास्त्र विरुद्ध साधना करवाएगा, और उस साधना के करने से लाभ किसी को होगा नहीं। थोड़े बहुत दिनों बाद सबकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, उन्हीं मंत्रों का जाप कर रहे होंगे, उन्हीं गुरुओं की शरण में पड़े होंगे, और दुख ज्यों के त्यों। और जब वे आत्मा आएंगी मेरी शरण में, उस समय फिर मैं अपना सत शब्द दूंगा, प्रथम मंत्र दूंगा, सतनाम दूंगा, स्वार नाम दूंगा, और नाम लेते ही कुछ ही दिनों में उन आत्माओं के ढेरों सुख होने लग जाएंगे। तो उन सुखों से वो आत्माएं ऑटोमेटिक उन काल के दूतों को छोड़ छोड़ के इधर दौड़ दौड़ के आ जाएंगी। तो परमात्मा ने कहा कि तुम जितना मर्जी अज्ञान फैला देना, तुम जितना मर्जी फंदा लगा देना, मैं नीचे जाकर अपना सतज्ञान दूंगा, और वो सत भक्ति मंत्र दूंगा जिनके थोड़े से जाप करने से ही आत्मा को सुख होने शुरू हो जाएंगे और दौड़ दौड़ के हमारी शरण में आने लगेंगे। जैतिक फंद तुम रचे बिचारी, सत्य शब्द ते सबे बिडारी। जौन जीव हम शब्द दृढ़ावें, फंद तुम्हारा शकल मुकावें। चौका कर परवाना पाई, पुरुष नाम तिह देऊ चिनाई। ताके निकट काल नहीं आवे, संधि देख तहां सिर न आवे। उपरोक्त विवरण से सिद्ध होता है कि जो अनेक पंथ चले हुए हैं, जिनके पास कबीर साहिब द्वारा बताया हुआ सत भक्ति मार्ग नहीं है, ये राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु पंथ, डेरा व्यास वाला पंथ, जय गुरुदेव, निरंकारी, ये जितने भी पंथ हैं, इस संसार में जितने भी पंथ हैं, चाहे कबीर पंथ हो, चाहे दुनिया भर के और साधु संत महात्मा, एकमात्र सतगुरु रामपाल जी को छोड़ के ना तो किसी का पंथ सत्य है और ना कोई संत सत्य है। केवल यही वो कबीर भगवान है जो सतगुरु रूप में आज धरती पे प्रकट हैं। इन्हीं के शरण में आने से, इन्हीं के द्वारा बताई गई मर्यादित भक्ति करने से आत्मा का जीव कल्याण संभव है। यहां भी सुख प्राप्त आत्मा कर सकती है, अन्यथा दूसरा ऑप्शन धरती पे नहीं है। ये सब काल प्रेरित हैं, अतः बुद्धिमान को चाहिए कि सोच विचार कर भक्ति मार्ग अपनाए, क्योंकि मनुष्य जन्म अनमोल है, ये बार बार नहीं मिलता। कबीर साहिब कहते हैं कि कबीर मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार। तरवर से पत्ता टूट गिरे, बहुर न लगता डार। काल निरंजन द्वारा कबीर जी से 3 युगों में कम जीव ले जाने का वचन लेना। विस्तृत व संपूर्ण वर्णन। प्रश्न, कबीर जी के नाम से चले 12 पंथों के वास्तविक मुखिया कौन हैं और 13वां पंथ कौन चलाएगा? अब देखो, प्रश्नोत्तरी के माध्यम से गुरुदेव भगवान हमारे विश्वास को दृढ़ करना चाहते हैं कि वर्तमान में पूर्ण संत धरती पे कौन है। तो क्या सवाल है कि कबीर जी के नाम से चले 12 पंथों के वास्तविक मुखिया कौन हैं और 13वां पंथ कौन चलाएगा? उत्तर दिया गुरुदेव ने, जैसा कि कबीर सागर के संशोधनकर्ता स्वामी युगलानंद बिहारी जी ने दुख व्यक्त किया है कि समय समय पर कबीर जी के ग्रंथों से छेड़छाड़ करके उनकी बुरी दशा कर रखी है। उदाहरण, परमेश्वर कबीर जी का जोगजीत के रूप में काल ब्रह्म के साथ विवाद हुआ था। वह शमशम वेद बोध पृष्ठ 117 से 122 तक तथा अनुराग सागर पृष्ठ 60 से 67 तक है। परमेश्वर कबीर जी अपने पुत्र जोगजीत के रूप में काल के प्रथम ब्रह्मांड में प्रकट हुए, जो 21वां ब्रह्मांड है, जहां पर तपतशिला बनी है। काल ब्रह्म ने जोगजीत के साथ झगड़ा किया, फिर विवश होकर चरण पकड़कर क्षमा याचना की तथा प्रतिज्ञा करवाकर कुछ सुविधा मांगी। सबसे पहला वचन क्या लिया काल में? 3 युगों यानी सतयुग, त्रेता, द्वापर में थोड़े जीव पार करना। नंबर 2, जोर जबरदस्ती करके जीव मेरे लोक से ना ले जाना। इसीलिए तो सतगुरु रामपाल जी भगवान दिन रात सत्संग करके ज्ञान दे रहे हैं और कह रहे हैं, बच्चों ये जो भक्ति मार्ग है ये ज्ञान आधार का मार्ग है। जब तक ज्ञान को आधार नहीं बनाओगे तब तक आप जी काल के जाल से मुक्त नहीं हो पाओगे, क्योंकि परमात्मा ने काल को वचन दे रखा है। काल ने कहा था कि भगवान जोर जबरदस्ती किसी के साथ मत करना, आप केवल अपना ज्ञान देना, सृष्टि रचना बताना, अपनी मर्यादा बताना,
जो आपको परमात्मा मान के आपकी मर्यादा में रह के भक्ति करे, उसी आत्मा को सतलोक लेकर जाना। जोर जबरदस्ती करके जीव मेरे लोक से ना ले जाना। नंबर 3, आप अपना ज्ञान समझाना। जो आपके ज्ञान को माने वह आपका, और जो मेरे ज्ञान को माने वह मेरा। क्या कहा था कि भगवान आप केवल अपना ज्ञान देना, जो आपके ज्ञान को माने। अब सतगुरु का ज्ञान क्या है? सतगुरु ने जो सत्संग कर दिए, जो मर्यादा बता दी, जो आदेश हमें दे दिए, जो नियम हमें दे दिए, वही तो सतगुरु का ज्ञान है। और जो अपने सतगुरु की मर्यादा में रह के उनके ज्ञान को आधार बना के भक्ति करेगा, वही आत्मा अंत में सतलोक जाने की अधिकारी बनेगी। नंबर 4, कलयुग में पहले मेरे दूत प्रकट होने चाहिए, पीछे आपका दूत जाए। नंबर 5, त्रेता युग में समुद्र पर पुल बनवाना। उस समय मेरा पुत्र विष्णु रामचंद्र रूप में लंका के राजा रावण से युद्ध करेगा, समुद्र रास्ता नहीं देगा। नंबर 6, द्वापर युग में बौद्ध शरीर त्याग कर जाऊंगा, राजा इंद्रदमन मेरे नाम से, जगन्नाथ नाम से समुद्र के किनारे मेरी आज्ञा से मंदिर बनवाना चाहेगा, उसको समुद्र बाधा करेगा। आप उस मंदिर की सुरक्षा करना। परमेश्वर ने सर्व मांगे स्वीकार कर ली और वचनबद्ध हो गए। तब काल ब्रह्म हंसा और कहा, हे जोगजीत, आप जाओ संसार में। जिस समय कलयुग आएगा उस समय मैं अपने 12 दूत नकली सतगुरु संसार में भेजूंगा। जब कलयुग 5505 वर्ष पूरा होगा, तब तक मेरे दूत तेरे नाम से, कबीर जी के नाम से 12 कबीर पंथ चला दूंगा। कबीर जी ने जोगजीत रूप में काल ब्रह्म से कहा था कि कलयुग में मेरा नाम कबीर होगा और मैं कबीर नाम से पंथ चलाऊंगा। इसलिए काल ज्योति निरंजन ने कहा था कि आप कबीर नाम से एक पंथ चलाओगे तो मैं काल कबीर नाम से 12 पंथ चलाऊंगा। सर्व मानव को भ्रमित करके अपने जाल में फांस कर रखूंगा। इनके अतिरिक्त और भी कई पंथ चलाऊंगा जो सतलोक सचखंड की बातें किया करेंगे तथा सत्य साधना उनके पास नहीं होगी, जिस कारण से वे सतलोक की आस में गलत नामों का जाप करके मेरे जाल में ही रह जाएंगे। तो भाइयों और बहनों, वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के अलावा जितने भी संत हैं, जितने भी पंथ हैं, ये सब काल का जाल है, केवल जीवात्माओं को भ्रमित करने के लिए। काल ब्रह्म ने पूछा था कि आप किस समय कलयुग में अपना सत्य कबीर पंथ चलाओगे। कबीर जी ने कहा था कि जिस समय कलयुग 5505 वर्ष बीत जाएगा तब मैं अपना यथार्थ 13वां कबीर पंथ चलाऊंगा। अब देखो भाई और बहनों, कितना क्लियर कर दिया गुरुदेव ने। काल ने क्या कहा था कि आप कब कलयुग में अपना सत्य कबीर पंथ चलाओगे, 13वां पंथ चलाओगे। तो गुरुदेव ने क्या कहा, जब 5505 वर्ष बीत जाएंगे कलयुग के तब चलाऊंगा। तो आज सन 1994 में भाई और बहनों, ये 13वां यथार्थ कबीर पंथ किसने चलाया है? सतगुरु रामपाल जी ने चलाया है। सन 1994 से दीक्षा देकर अपना यथार्थ 13वां कबीर पंथ शुरू किया। तो कौन हुए सतगुरु रामपाल जी? इस वार्ता के अनुसार, क्योंकि कबीर भगवान ने खुद ही आकर अपना यथार्थ 13वां कबीर पंथ शुरू करना था, और ये यथार्थ 13वां कबीर पंथ सतगुरु रामपाल जी ने शुरू कर दिया है 1994 में। तो कौन हुए सतगुरु रामपाल जी? और एक सत्संग में तो गुरुदेव ने कबीर सागर को पढ़ाते हुए बिल्कुल क्लियर कर दिया कि जो 13वें पंथ का संचालक होगा वो स्वयं समर्थ सत्य कबीर ही होगा। सुनिए, घर घर बोध विचार हो, ये चर्चा चला करेगी कैसी गलती ना करना, और दुर्मति दूर बहाए, सबकी दुर्मति दूर चली जाएगी, और कलयुग में एक हो सब बरते सहज सुबाई। कहा उग्र का शूद्र हो, हर सब की भवभीर। अब कहते हैं उस संत के द्वारा चलाए गए उस पंथ में चाहे कोई निकम्मा आदमी हो उग्र, और चाहे कोई बिल्कुल शूद्र हो, वहाँ कोई भेदभाव नहीं रहेगा, सबको सेट किया जाएगा, सबकी बुराई छुटाई जाएंगी, और वहाँ सबकी ही भीड़ होगी, यानी बहु संख्या में उसके अनुयायी होंगे। कहा उग्र का शूद्र हो, हर सबकी भवभीर, और सो समान दृष्टि है वो समर्थ सत कबीर। उस पंथ का चलाने वाला ये समझ लेना वो समर्थ कबीर ही होगा, जो सबको समान दृष्टि से व्यवहार करेगा, वहाँ ऊंच नीच नहीं रहेगी।
तो भाई और बहनों, हमें विश्वास हो जाना चाहिए कि हमारे गुरुदेव स्वयं ही कबीर परमात्मा है। और अब हमने अपने गुरु जी के अलावा जो कबीर जी के नाम से आम समाज में प्रचलित एक दाढ़ी मूंछ वाली काल्पनिक जो फोटो है, हमने अब उस फोटो को भगवान मानना छोड़ना पड़ेगा। हमने यथार्थ में भक्ति करनी पड़ेगी, सौपन्य वाली भक्ति नहीं चलेगी। हमने मुर्दा कबीर को छोड़कर जिंदा कबीर सतगुरु रामपाल जी की भक्ति करनी पड़ेगी। जो गुरुदेव हमें भक्ति दे रहे हैं, हमने वो भक्ति अपने गुरु को ही कबीर भगवान मान के करनी पड़ेगी, तभी हमारी साधना सफल होगी। तो देखो कितना क्लियर कर दिया। काल ब्रह्म ने पूछा था कि आप किस समय कलयुग में अपना सत्य कबीरपन चलाओगे। तो कबीर जी ने कहा था कि जिस समय कलयुग 5505 वर्ष बीत जाएगा, तब मैं अपना यथार्थ 13वां कबीरपंथ चलाऊंगा। तो बताओ 1994 में यथार्थ 13वां कबीरपंथ किसने चलाया? सतगुरु रामपाल जी ने। तो कौन हुए सतगुरु रामपाल जी? स्वयं कबीर भगवान। काल ने कहा कि उस समय से पहले मैं पूरी पृथ्वी के ऊपर शास्त्र विधि त्याग कर, मनवाना आचरण करवाकर, शास्त्र विरुद्ध ज्ञान बताकर, झूठे नाम तथा गलत साधना के अभ्यस्त कर दूंगा। जब 13वां अंश जाकर सत्य कबीरपंथ चलाएगा, उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा, उल्टे उसके साथ झगड़ा करेंगे। कबीर जी को पता था कि जब कलयुग के 5505 वर्ष पूरे होंगे सन 1997 में, तब शिक्षा की क्रांति लाई जाएगी, सर्व मानव अक्षर ज्ञान युक्त किया जाएगा। उस समय मेरा दास सर्व धार्मिक ग्रंथों को ठीक से समझकर मानव समाज के रूबरू करेगा। सर्व परमाणु को आंखों देखकर शिक्षित मानव सत्य से परिचित होकर तुरंत मेरे 13वें पंथ में दीक्षा लेगा और पूरा विश्व मेरे द्वारा बताई भक्ति विधि तथा तत्व ज्ञान को हृदय से स्वीकार करके भक्ति करेगा। उस समय पुनः सतयुग जैसा वातावरण होगा। आपसी राग द्वेष, चोरी जारी, लूट ठगी कोई नहीं करेगा, कोई धन संग्रह नहीं करेगा, भक्ति को अधिक महत्व दिया जाएगा। जैसे उस समय उस व्यक्ति को महान माना जा रहा होगा जिसके पास अधिक धन होगा। कौन से समय? जिस समय सतगुरु रामपाल जी भगवान धरती पर आकर अपना यथार्थ 13वां कबीरपंथ शुरू करेंगे, 1994 में शुरू कर चुके हैं, उस समय तक उन व्यक्तियों को महान माना जाएगा, बड़ा इज्जतदार माना जाएगा, जिनके पास बहुत ज्यादा धन होगा, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होंगी, बड़ी बड़ी कोठी होगी, बड़े बड़े साधन होंगे। लेकिन जैसे ही सन 1994 में गुरुदेव भगवान आकर अपना यथार्थ 13वां कबीरपंथ शुरू करेंगे, उसके बाद धन संग्रह करने वाले, बड़ी बड़ी कोठियां बनाने वाले, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बनाने वाले, उन लोगों को मूर्ख माना जाएगा, मूर्ख माना जाएगा। और जो व्यक्ति सत भक्ति करेगा और सामान्य मकान बना के रहेगा, वो व्यक्ति समाज में इज्जत और सम्मान की नजरों से देखा जाएगा। तो भाई और बहनों, ये युग परिवर्तन का समय जारी है। सन 2028 युग परिवर्तन की डेट है। उसके बाद पूरी पृथ्वी पर सतगुरु रामपाल जी का सतज्ञान रह जाएगा। जो अच्छी आत्माएं बचेंगी उस महाविनाश में, वे सब सतगुरु की भक्ति करेंगी और फिर कोई धन संग्रह नहीं करेगा, कोई मान बढ़ाई की इच्छा नहीं रखेगा। और यदि कोई ऐसा करेगा तो उसको मूर्ख माना जाएगा। मूर्ख क्योंकि सबको ज्ञान हो जाएगा कि हम तो काल के जाल में फंसे पड़े हैं, हमने तो सतलोक जाना है। ये धन जोड़ जोड़ के ना जाने हमने कितने जीवन बर्बाद कर दिए राजा महाराजा बन के, आज हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तो कोई व्यक्ति धन संग्रह नहीं करेगा, अंदर से सतगुरु इच्छा समाप्त कर देगा। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पद समाना। तो सतगुरु रामपाल जी की शरण में आने के बाद और विशेषकर 2028 के बाद यदि कोई व्यक्ति धन संग्रह करेगा, बड़ी कोठी बनाएगा, तो वो व्यक्ति समाज में निंदा की दृष्टि से देखा जाएगा, उसको मूर्ख माना जाएगा कि देख मूर्ख आदमी, ये काल की टट्टी को इकट्ठा कर रहा है, गोबर को इकट्ठा कर रहा है, क्या सिर में मारेगा इसका? यही छोड़ के चला जाएगा, अगले जन्म में गधा कुत्ता बनेगा, तेरे को इन कोठियों की छाया में भी कोई नहीं बैठने देगा। तो उसको मूर्ख माना जाएगा। जैसे आज हम भगत भाई बहनों की, सत्सेवकों की हालत हो गई है। आज हमें यथार्थता का पता चल गया, आत्म कल्याण का पता चल गया। अब ये फालतू के जो शौक हैं ये हमें अच्छे नहीं लगते।
हम सत्सेवक भाई बहन धन संग्रह नहीं करते। हमारी इच्छा नहीं है कि हम कोई बड़ा मकान बनाएं, हमारी इच्छा नहीं है हम कोई बड़ा कोई पद प्राप्त करें या हम धनवान बने, समाज में हमारी इज्जत हो। कोई इच्छा नहीं हमारी बिल्कुल भी, क्योंकि हमें गुरुदेव ने वास्तविक तत्व ज्ञान दे दिया। तो आने वाले समय में जो व्यक्ति धन संग्रह करेगा, मान बढ़ाई की चाहत रखेगा, बड़ा बड़ा कोठी बनाएगा, बड़ा बड़ा बिजनेस खोलेगा, उसको मूर्ख समझा जाएगा, मूर्ख है। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव, जैसे उस समय यानी कब 1994 से पहले, जैसे उस समय उस व्यक्ति को महान माना जा रहा होगा जिसके पास अधिक धन होगा, बड़ा व्यवसाय होगा, बड़ी बड़ी कोठियां बना रखी होंगी। परंतु 13वें पंथ के प्रारंभ होने के पश्चात यानी सन 1994 के पश्चात, परंतु 13वें पंथ के प्रारंभ होने के पश्चात उन व्यक्तियों को मूर्ख माना जाएगा। उन धन संग्रह करने वालों को, बड़ी कोठियां बनाने वालों को मूर्ख माना जाएगा। और जो भक्ति करेंगे, सामान्य मकान बनाकर रहेंगे, उनको महान, बड़े और सम्मानित व्यक्ति माना जाएगा। क्योंकि भैया जो सतगुरु के वचन पे चलेगा, सतगुरु उसी को यहां पर विशेष महत्व देगा। वही आत्मा जो सतगुरु के वचन में रह के भक्ति करेगी, वही आत्मा सम्मान की पात्र बनेगी। प्रमाण के लिए पवित्र कबीर सागर से भिन्न भिन्न अध्यायों से अमृतवाणी, कबीर जी तथा ज्योति निरंजन की वार्ता, अनुराग सागर के पेज 62 से धर्मराय यानी ज्योति निरंजन वचन, धर्मराय असविनती ठानी, मैं सेवक द्वितीया न जानी। काल ने क्या कहा परमात्मा से कि मैं तो आपका नौकर हूं, आपका सेवक हूं, मुझे आप अपने से अन्य कोई दूसरा मत समझना। ज्ञानी विनती एक हमारा, सो न करहूं जीव से हो मोर बिगाड़ा। पुरुष दीन जस मोकू राजू, तुम भी देहूं तो होए मम काजू। कि जिस प्रकार उस कबीर भगवान ने मुझे राज दिया है, 21 ब्रह्मांड दिए हैं, ऐसे ही आप भी मेरी कुछ इच्छाएं पूरी करो, मुझे कुछ वरदान दो ताकि मेरा 21 ब्रह्मांड ठीक ठाक चले। अब मैं वचन तुम्हारो मानी, लीजियो हंसा हमसो ज्ञानी। पृष्ठ 63 से अनुराग सागर की वाणी, दयावंत तुम साहिब दाता, इतनी कृपया करो हो ताता। कि हे बड़े भाई, मेरे ऊपर एक छोटी सी दया करो, मेहर करो। पुरुष श्राप मोकू दीन्या, लख जीव नित ग्रासन कीन्या। कि कबीर भगवान ने, पिताजी ने मुझे श्राप दे रखा मेरी गलती के कारण, रोजाना 1 लाख जीव खाने पड़ते हैं। पृष्ठ 64 से अनुराग सागर की वाणी, जो जीव सकल लोक तब आवे, कैसे सुद्या मोर मिटावे। अगर तुम सारे जीव लेकर चले जाओगे सतलोक में, तो फिर मुझ काल की भूख कैसे मिटेगी। जैसे पुरुष कृपया मोपे कीन्या, भवसागर का राज मोहि दीन्या। तुम भी कृपया मोह पर करहूं, जो मांगू सो मोह देहूं बरहूं। सतयुग त्रेता द्वापर माही, तीनों युग जीव थोड़े जाही। चौथा युग जब कलयुग आवे, तब तब क्षण जीव बहु जावे। पृष्ठ 65 से अनुराग सागर की वाणी, ऊपर से वाणी पंक्ति नंबर 3 से। प्रथम दूत मम प्रकटे जाई, पीछे अंश तुम्हारा आई। ऐसा वचन हरि मोहि दीजे, तब संसार गवन तो कीजे। कि हे भाई, हे मेरे बड़े भाई, आप ऐसा मुझे वचन दीजिए, आप मेरी ये इच्छा पूरी कीजिए, उसके बाद फिर आप नीचे संसार में जाइए। तो जोगजीत वचन यानी जोगजीत रूप में कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी ने क्या कहा। पृष्ठ 64 से अनुराग सागर की वाणी, ऊपर से वाणी पंक्ति नंबर 7। अरे काल तुम पर पंच पसारा, तीनों योग जीवन दुख डारा। बिनती तोरी लीन में जानी, मोकू ठग्या काल अभिमानी। जस बिनती तू मोसन कीनी, सो अब बख्श तो हे दीनी। चौथा युग जब कलयुग आवे, तब हम अपना अंश पठावें। वाणियां अपने आप में बहुत ज्यादा सरल है भाई और बहनों, क्योंकि बार बार गुरुदेव हमें पढ़ा चुके हैं। धर्मराय यानी काल वचन, पृष्ठ 64 से अनुराग सागर की वाणी, ऊपर से वाणी पंक्ति नंबर 17। हे साहिब तुम पंथ चलाऊं, जीव उबार लोक ले जाऊं। कि आप नीचे जाकर एक नया पंथ चलाओगे, जीव आत्माओं को सतलोक लेकर जाओगे।
संधि छाप यानी सार शब्द मोह दीजे ज्ञानी, जैसे देवोगे हंस सहदानी। कि आप नीचे जाकर जीव आत्माओं को जो सार नाम दोगे ना, सार शब्द, जिससे जीव आत्माएं मेरे सिर पे पैर रख के सतलोक जाएंगी, आप मेरे को वो सार शब्द बता दो, सार नाम बता दो, तो मैं किसी को रोकूंगा नहीं। जो भी मुझे आके वो नाम बताएगा ना, तो मैं उसका मिलान कर लूंगा और फिर मैं किसी को रोकूंगा नहीं। यानी काल अपनी चतुराई दिखा रहा था कि मैं किसी भी तरह से वो नाम प्राप्त कर लूं, और वो नाम फिर मैं अपने दूतों के माध्यम से पहले ही संसार में बंटवा दूंगा। और फिर जब वही नाम जाकर परमात्मा देगा तो फिर कोई विश्वास नहीं करेगा। तो कहते संधि छाप यानी सार शब्द मोह दीजिए ज्ञानी, जैसे देओगे हंस दानी। जैसे तुम नीचे जाकर हंसों को दोगे, भक्तों को दोगे। जो जन मोकू सार शब्द बतावे, ताके निकट काल नहीं आवे। कि जो भी व्यक्ति यहां आकर मुझे आपके द्वारा दिया गया वो सार शब्द बताएगा ना, तो मैं उसको नहीं रोकूंगा। फिर कहे धर्म राय जाओ संसारा, आनो जीव नाम अधारा। जो हंसा तुमरे गुण गावे, ताही निकट हम नहीं जावे। और अंत में फिर क्या कहा काल में कि ठीक है भाई, अब आप जाओ संसार में, क्योंकि नाम तो दिया नहीं परमात्मा ने। और फिर काल ने कहा कि जो हंस, जो जीव तुम्हारे नाम की महिमा करेगा, तुम्हारा गुण गाएगा, तुम्हारी शत भक्ति करेगा मर्यादा में रह के, कहते मैं काल उसके निकट भी नहीं आऊंगा। जो कोई ले शरण तुम्हारी, मम सिर पग दे हो पारी। हम तो तुम संकीन डिठाई, तात जान की नी लड़काई। कोटिन अवगुण बालक करही, पिता एक चित नहीं धरही। जो पिता बालक को दे निकारी, तब को रक्षा करे हमारी। सार नाम देखो जैसा था, ताई हंस में निवाऊं माथा। जो तो ही देऊं संधि बताई, तो तू जीवन को हो दुखदाई। अब कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान जो कि जोगजित रूप में थे, उन्होंने क्या कहा कि हे काल, अगर मैं तुझे वो संधि बता दूं, अगर तुझे वो सार शब्द बता दूं, तो तू सभी जीवों को परेशानी में डाल देगा। तो अपने दूतों को पहले ही वो नाम दे दे के और सब में बंटवा देगा। अब उसके बाद फिर हम जाके क्या बताएंगे नीचे। तुम परपंच जान हम पावा, कि मैं तेरा सारा परपंच समझ गया, तू क्यों मांग रहा है मेरे से सार नाम सार शब्द। तुम परपंच जान हम पावा, काल चले नहीं तुम्हारा दावा। कि भैया ज्योति निरंजन तेरा दाव नहीं चलेगा। धर्मराय तो ही प्रकट भाख्या, गुप्त अंक बीरा हम राख्या। जो कोई ले ही नाम हमारा, ताई छोड़ तुम हो जाना नियारा। कि जो एक बार मेरा सार शब्द ले लेगा काल, तू उससे दूर हट जाना, उसके पास भी मत आना तू। जो तुम और हंस को रोको भाई, तो तुम काल रहन नहीं पाई। धर्मराय यानी काल निरंजन वचन। बेशक जाओ ज्ञानी संसारा, जीवन माने कहा तुम्हारा। अब काल ने देखा कि भैया मैंने जो वरदान लेने थे वो ले लिए और नाम मुझे ये दे नहीं रहा, तो अंत में फिर अपनी असलियत पे आ गया, दांत निकाल के हंसने लगा और क्या कहा, जाओ जोग जीत संसारा। कि भैया अब तुम जाओ बेशक नीचे संसार में, अब कोई तुम्हारी बात नहीं मानेगा जब वो समय आएगा। बेशक जाओ ज्ञानी संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा जीव न माने, हमरी और हो बाद बखाने। दृढ़ फंदा में रचा बनाई, जामे सकल जीव उर्झाई। वेद शास्त्र समृति गुण गाना, पुत्र मेरे तीन प्रधाना। कि मैं इन्हीं धर्मशास्त्रों को दिखा दिखा के, इन्हीं धर्मशास्त्रों से ज्ञान बता बता के दुनिया को भ्रमित कर दूंगा कि भाई वेदों में ऐसा लिखा है, गीता जी में ऐसा लिखा है, और मेरे तीन पुत्र ब्रह्मा विष्णु महेश, उनको मैं प्रधान बना दूंगा। तीनों बहुबाजी रची राख्या, यानी वो तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश मेरे से प्रेरित होके और अच्छे तरीके से वहां पर जीवों को षड्यंत्र में फंसा के रखेंगे। तीनों बहुबाजी रच राख्या, और हमारी महिमा ज्ञान मुख वाख्या, और केवल मेरी महिमा गाएंगे काल निरंजन तक की। देवल देव पाषाण पुजाई, तीर्थ व्रत जब तप मल्लाई। पूजा विश्व देव आराधी, ये मति जीवों को राख्या बांधी। जग होम और नेम अचारा, और अनेक फंद में डारा। ज्ञानी वचन यानी कबीर परमात्मा क्या बोले, हमने कहा सुनो अन्यायी, काटो फंद जीव ले जाई।
जेते फंद तुम रचे बिचारी, सत्य शब्द ते सभे बिडारी। जो न जीव हम शब्द दरडावे, फंद तुम्हारा सकल मुक्तावे। जब ही जीव चीन ज्ञान हमारा, तज ही भ्रम सब तोर पसारा। सत्य नाम जीवन समझावे, हंस उभार लोक ले जावे। पुरुष सुमरण सार बीरा, नाम अविचल जनावे हूँ। शीस तुम्हारे पांव दे के, हंस लोक पठावे हूँ। ताके निकट काल नहीं आवे, संधि देख ताको सिर नावे। धर्मराय यानी काल वचन। पंथ एक तुम आप चलाऊं, जीवन को शतलोक ले जाऊं। द्वादश पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। द्वादश यम संसार पठाऊं, नाम कबीर ले पंथ चलाऊं। प्रथम दूत मेरे प्रकटे जाई, पीछे अंश तुम्हारा आई। यही विधि जीवन को भरमाऊं, आपन नाम पुरुष का बताऊं। द्वादश पंथ नाम जो ले ही, हमरे मुख में आन समोई। यानी कहने का मतलब भाई और बहनों, वर्तमान में ये जितना भी बखेड़ा जो हम देख रहे हैं, मंदिर का, मस्जिद का, चर्च का, गुरुद्वारों का, कबीर पंथियों का, दंदन सतगुरु का, दुनिया भर के संतों का, पंथों का, अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग, मनमानी साधना, मनमाना आचरण, ये सारा का सारा काल का सुनियोजित षड्यंत्र है इस वर्तमान समय में हम आत्माओं की व्यक्ति को बिगाड़ने के लिए। क्योंकि ये सारे वचन, ये सारे एग्रीमेंट पहले ही हो चुके थे परमात्मा के साथ, और काल ने उसी आधार से वर्तमान में जीव आत्माओं को भ्रमित करने के लिए पूरा जाल फैलाया हुआ है। और इस जाल को अब स्वयं परमात्मा सतगुरु रूप में आके धरती पे प्रकट होके अपना तत्व ज्ञान देके और शास्त्रों को दिखा दिखा के, क्योंकि दिन रात मेहनत गुरुदेव ने इसीलिए करनी पड़ रही है, सारे धर्मों के सारे शास्त्रों को दिखा दिखा के, गीता, वेद, कुरान, पुराण, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, कबीर सागर, सदग्रंथ साहिब, इन सभी को क्यों दिखाने की जरूरत पड़ रही है? क्योंकि काल ने यहां पर पहले अज्ञान फैला दिया अपने दूतों को भेज के। अब परमात्मा ने उन्हीं धर्मशास्त्रों को उठा उठा के, जिन धर्मशास्त्रों को हम लोग फाइनल मान चुके हैं कि भाई हिंदू धर्म के तो चारों वेद बस और गीता जी है, मुसलमानों ने अपनी कुरान शरीफ को फाइनल मान लिया, ईसाइयों ने बाइबल को, सिखों ने गुरु ग्रंथ साहिब को, तो परमात्मा अब उन्हीं में से निकाल निकाल के वो सच्चाई बता रहे हैं, जो सच्चाई हमें आज से पहले कोई धर्मगुरु नहीं बता पाया, नहीं दिखा पाया, जिसको हम नहीं समझ पाए। अब वही सच्चाई उन्हीं धर्म ग्रंथों से दिखा रहे परमात्मा कि नादानो तुम कहां भूले भटके बैठे हो, हमारे पूर्वज अशिक्षित थे, अक्षर ज्ञान नहीं था, जैसा धर्मगुरुओं ने बहका दिया बेचारों ने वैसा ही मान लिया। अब गुरुदेव ने हमें शिक्षित किया है, अक्षर ज्ञान युक्त किया है, हमें भाषाओं का जानकार बनाया है। अब हम अपनी आंखों से देख रहे हैं जब गुरुदेव हमें पढ़ा रहे हैं टीवी पर, प्रोजेक्टर पर, तो अब हमारी आंखें खुल रही हैं कि आज से पहले तो ये काल का षड्यंत्र था पूरा का पूरा, हमारे को भक्ति और भगवान से दूर करने का उसका सुनियोजित षड्यंत्र था। तो अब परमेश्वर उसके उस दृढ़ फंदे को धीरे धीरे काट रहे हैं, और काट दिया परमात्मा ने 1994 से 2014 तक। जो सत्संग परमात्मा ने सर्व वेद शास्त्रों से प्रमाणित करके बना दिए हैं, यूट्यूब पर जाकर आप जी सर्च कर सकते हैं, सृष्टि रचना को सुन सकते हैं। परमात्मा ने जो 9 मन सूत इन्होंने उलझा रखा था, ऋषियों ने, संतों ने, धर्मगुरुओं ने ज्ञान का अज्ञान बना के परमात्मा ने सुलझा के रखा हुआ है। शब्दार्थ वाणी नंबर 1 से 54 का शब्दार्थ ऊपर कर दिया है। ज्ञानी यानी कबीर वचन, अध्याय समवेद बोध, पृष्ठ 121। अरे काल पर पंच पसारा, तीनों युग जीवन दुख अधारा। बिनती तोरी लीन में मानी, मोकू ठग काल अभिमानी। चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई। काल फंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि परवानिक होई। घर घर देखो बोध विचारा, सत्य नाम सब ठोर उचारा। 5505 तब ये वचन होगा साचा। कलयुग बीत जाए तब एता, सब जीव परम पुरुष पद चेता। कि भैया जब वो मेरा ठीक का समय आएगा और जब मैं सतगुरु रूप में धरती पर जाऊंगा, प्रकट होकर ज्ञान दूंगा, उस समय तेरे सारे अज्ञान की पोल पट्टी खोल दूंगा और घर घर में केवल मेरे ही नाम की चर्चा होगी। केवल एक ही ज्ञान रहेगा पूरी पृथ्वी पर, सतगुरु रामपाल जी का, सृष्टि रचना का, शतलोक का ज्ञान। सभी आत्माएं परवानिक यानी दीक्षित होंगी, नाम उपदेश लेंगे सब, और घर घर में परमात्मा की चर्चा होगी, घर घर में भक्ति होगी, और सभी जीव उस
परम पुरुष पद चेता, यानी उस अविनाशी सतलोक के जानकार हो जाएंगे। तो आज परमेश्वर ने अपने उस वचन को सत्य साबित कर दिया है। अगर देरी है तो केवल इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें पढ़ने की या फिर यूट्यूब पर जाकर सत्संग सुनने की। भावार्थ वाणी संख्या 55 से 61 तक। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि हे काल, तूने विशाल प्रपंच रच रखा है। तीनों युगों सतयुग त्रेता द्वापर में जीवों को बहुत कष्ट देगा। जैसा तू कह रहा है, तूने मेरे से प्रार्थना की थी वह मान ली, तूने मेरे साथ धोखा किया है। परंतु चौथा युग जब कलयुग आएगा तब मैं अपना अंश यानी कृपया पात्र आत्मा भेजूंगा। अब परमात्मा उसको प्रसन्न कर रहे थे कि भाई तूने तो सारे वरदान मांग लिए मेरे से और तूने तो मेरे को ठग लिया भाई। यानी वो खुश रहे और ज्यादा एफर्ट ना करे 3 युगों में कि हाँ मैंने ठग लिया, बस मैंने सारे वचन ले लिए, वरदान ले लिए, अब कोई जीव मेरे जाल से बाहर नहीं निकलेगा। तो परमात्मा ने उसको खुश करने के लिए कहा कि भाई हो तूने तो मेरे को ठग लिया, जबकि उसने मांगा वही जो परमात्मा ने चाहा। चौथा युग जब कलयुग आएगा तब मैं अपना अंश यानी कृपया पात्र आत्मा भेजूंगा। आए तो स्वयं है, लेकिन काल के साथ परमात्मा ने थोड़ा सा भेद रखा। हे काल, तेरे द्वारा बनाए सर्व फंद यानी अज्ञान आधार से गलत ज्ञान व साधना को सत्य शब्द तथा सत्य ज्ञान से समाप्त करेगा। उस समय पूरा विश्व परवानिक यानी उस मेरे संत से दीक्षा लेकर दीक्षित होगा। उस समय तक यानी जब तक कलयुग 5505 नहीं बीत जाता, सतनाम मूल ज्ञान सार शब्द तथा मूल ज्ञान तत्व ज्ञान प्रकट नहीं करना। परंतु जब कलयुग 5505 वर्ष पूरा हो जाएगा तब घर घर में मेरे आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा हुआ करेगी और सतनाम सार शब्द को सब उपदेशियों को प्रदान किया जाएगा। ये जो बात मैं कह रहा हूं ये मेरे वचन उस समय सिद्ध होंगे जब कलयुग के 5505 वर्ष पूरे हो जाएंगे। जब कलयुग इतने वर्ष बीत जाएगा तब सर्व मानव प्राणी परम पुरुष यानी सत्य पुरुष के पद अर्थात उस परम पद के जानकार हो जाएंगे, जिसके विषय में गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत के प्राप्त होने के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के पश्चात साधक लौटकर संसार में कभी नहीं आते। जिस परमेश्वर ने संसार रूपी वृक्ष का विस्तार किया है अर्थात जिस परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की है उस परमेश्वर की भक्ति करो। उपरोक्त वाणी का भावार्थ है कि उस समय उस परमेश्वर के पद यानी सतलोक के विषय में सबको पूर्ण ज्ञान होगा। शवसम वेद बोध पृष्ठ 170। अथ शवसम वेद बोध की स्फुट वार्ता चौपाई। 1,80,000 पीर पैगंबर और अवतारा, सो सब आही निरंजन वंशा, तन धरी धरी करे निज पिता प्रशंसा। यानी भाई और बहनों, मुसलमान धर्म में बाबा आदम से लेकर हजरत मोहम्मद तक 1,80,000 पैगंबर हो चुके हैं। उन सभी पीर पैगंबरों ने केवल इस काल की ही महिमा गाई है। मुसलमान धर्म में उसको शैतान कहते हैं। ये काल मुसलमान धर्म में अल्लाह के नाम से प्रसिद्ध है, अल्लाह के नाम से। तो मुसलमान धर्म के जितने भी पीर पैगंबर हुए हैं उन्होंने भी केवल काल की ही महिमा गाई है। और हिंदू धर्म में जितने भी अवतार हो चुके हैं उन्होंने भी केवल काल की ही महिमा गाई है, केवल काल को ही भक्ति का आधार बताया है। सो सब आही निरंजन वंशा, यानी जितने भी पीर पैगंबर हैं अवतार हैं ये सब के सब निरंजन के अवतार हैं। और तन धरी धरी करे निज पिता प्रशंसा, और अपने पिता ज्योति निरंजन की ही महिमा गा के ये चले गए। 10 अवतार निरंजन के रे, राम कृष्ण सब माही बडेरे। इनसे बड़ा ज्योति निरंजन सोई, या मैं फेर बदल नहीं हो कोई। भावार्थ, परमेश्वर कबीर जी ने बताया है कि बाबा आदम से लेकर हजरत मोहम्मद तक कुल 1,80,000 पैगंबर तथा 10 अवतार जो हिंदू मानते हैं ये सब काल के भेजे आए हैं। इन 10 अवतारों में राम तथा कृष्ण प्रमुख हैं। ये सब काल की महिमा बनाकर सर्व जीवों को भ्रमित करके काल साधना दृढ़ कर गए। इन सब का मुखिया ज्योति निरंजन काल ब्रह्म है। शवसम वेद बोध पृष्ठ 171। सत्य कबीर वचन दोहे। 5,000 और 505 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। हिंदू तुर्क आदि सब जेते जीव जहान, सत्य नाम की साख गहे पावे पद परवान। यथा सरितगण आप ही मिले सिंधु में धाए, सत्य सुकृत के मध्य तिमी सभी पंथ समाये। जब लग पूर्ण होए नहीं ठीक का तिथिवार, कपट चातुरी
तब ही लो शव संवेद निर्धार। सब ही नारी नर सुध तब जब ठीक का दिन आवंत, कपट चातुरी छोड़ के शरण कबीर गहंत। एक अनेक हो गए पुनः अनेक हो एक, हंस चले सतलोक सब सत्य नाम की टेक। घर घर बोध विचार हो दुर्मति दूर बहाए, कलयुग में सब एक होई बरते सहज सुबाए। कहाँ उग्र कहाँ शूद्र हो हरे सबकी भव पीड़, शो समान समदृष्टि है समर्थ सत्य कबीर। यानी उस पंथ को चलाने वाला वो स्वयं समर्थ सत्य कबीर ही होगा। भावार्थ, परमेश्वर कबीर जी ने बताया है कि हे धर्मदास, मैंने ज्योति निरंजन यानी काल ब्रह्म से भी कहा था, अब आपको भी बता रहा हूं। शवसम वेद बोध की वाणी संख्या 66 से 74 का सरलार्थ है। जिस समय कलयुग 5505 वर्ष बीत जाएगा, तब एक महापुरुष विश्व को पार करने के लिए आएगा। हिंदू मुसलमान आदि आदि जितने भी पंथ तब तक बनेंगे, और जितने जीव संसार में हैं वे मानव शरीर प्राप्त करके उस महापुरुष से सतनाम लेकर सतनाम की शक्ति से मोक्ष प्राप्त करेंगे। वह महापुरुष जो सत्य कबीर पंथ चलाएगा, उस 13वें पंथ में सब पंथ स्वतः ऐसे तीव्र गति से समा जाएंगे जैसे भिन्न भिन्न नदियां अपने आप निर्बाध दौड़कर समुद्र में गिर जाती हैं। उनको कोई रोक नहीं पाता। ऐसे उस 13वें पंथ में सब पंथ शीघ्रता से मिलकर एक पंथ बन जाएगा। परंतु जब तक ठीक का समय नहीं आएगा, यानी कलयुग 5505 वर्ष पूरे नहीं करता, तब तक मैं जो ये ज्ञान शवसम वेद में बोल रहा हूं, आप लिख रहे हो, निराधार लगेगा। जिस समय वह निर्धारित समय आएगा, उस समय स्त्री पुरुष उच्च विचारों तथा शुद्ध आचरण के होकर कपट व्यर्थ की चतुराई त्याग कर मेरी यानी कबीर जी की शरण ग्रहण करेंगे। आज हम शरण किसकी ग्रहण कर रहे हैं? सतगुरु रामपाल जी की। तो कौन हुए सतगुरु रामपाल जी? स्वयं कबीर जी। व्यर्थ की चतुराई त्याग कर मेरी यानी कबीर जी की शरण ग्रहण करेंगे। परमात्मा से लाभ लेने के लिए एक मानव धर्म से अनेक पंथ धार्मिक समुदाय बन गए, वे सब पुनः एक हो जाएंगे। यानी जितने भी जो धर्म हैं वर्तमान में संसार में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैनी बौद्ध यहूदी फारसी मंगोली, ये सारे धर्म सतगुरु रामपाल जी के मानव धर्म में विलीन हो जाएंगे और सभी पुरुष मानव धर्मी बन जाएंगे। मानव धर्मी सब हंस यानी निर्विकार भगत आत्माएं सत्य नाम की शक्ति से सतलोक चले जाएंगे। मेरे अध्यात्म ज्ञान की चर्चा घर घर में होगी, जिस कारण से सबकी दुर्मति समाप्त हो जाएगी। कलयुग में फिर एक होकर सहज बर्ताव करेंगे, यानी शांति पूर्वक जीवन जिएंगे। कहाँ उग्र अर्थात चाहे डाकू लुटेरा कसाई हो, चाहे शूद्र अर्थात बुराई करने वाला नीच होगा, परमात्मा सत्य भक्ति करने वालों की भवपीर यानी सांसारिक कष्ट हरेगा यानी दूर करेगा। सत्य साधना से सबकी भवपीर यानी सांसारिक कष्ट समाप्त हो जाएंगे और उस 13वें पंथ का प्रवर्तक सबको समान दृष्टि से देखेगा। ध्यान देना भाइयों और बहनों, उस 13वें पंथ का प्रवर्तक सबको समान दृष्टि से देखेगा। 13वें पंथ का प्रवर्तक कौन है? सतगुरु रामपाल जी। अर्थात ऊंच नीच में भेदभाव नहीं करेगा, यानी कोई जाति धर्म कोई भेदभाव नहीं करेगा। वह समर्थ सत्य कबीर ही होगा। कौन होगा? वह समर्थ सत्य कबीर ही होगा। कौन हुए सतगुरु रामपाल जी? स्वयं समर्थ सत्य कबीर, जो आपको पहले वीडियो सुना दिया गया था, एक बार फिर से सुन लीजिएगा। घर घर बोध विचार हो, ये चर्चा चला करेगी कैसी गलती ना करना, और दुर्मति दूर बहाए, सबकी दुर्मति दूर चली जाएगी, और कलयुग में एक हो सब बरते सहज सुबाई। कहा उग्र का शूद्र हो, हर सबकी भवभीर। अब कहते हैं उस संत के द्वारा चलाए गए उस पंथ में, चाहे कोई निकम्मा आदमी हो उग्र, और चाहे कोई बिल्कुल शूद्र हो, वहाँ कोई भेदभाव नहीं रहेगा, सबको सेट किया जाएगा, सबकी बुराई छुटाई जाएंगी, और वहाँ सबकी ही भीड़ होगी, यानी बहु संख्या में उसके अनुयायी होंगे। कहा उग्र का शूद्र हो, हर सबकी भवभीर, और सो समान दृष्टि है वो समर्थ सत कबीर। उस पंथ का चलाने वाला ये समझ लेना वो समर्थ कबीर ही होगा, जो सबको समान दृष्टि से व्यवहार करेगा, वहाँ ऊंच नीच नहीं रहेगी। तो भाइयों और बहनों, अब शक या संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है कि सतगुरु रामपाल जी स्वयं ही कबीर भगवान है। मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम। अगला सवाल किया है, वह 13वां पंथ कौन सा है, उसका प्रवर्तक कौन है?
उत्तर, वह 13वां पंथ यथार्थ सत्य कबीर पंथ है। उसके प्रवर्तक स्वयं कबीर परमेश्वर जी हैं। इसके प्रवर्तक कौन है? स्वयं कबीर परमेश्वर। तो 13वां पंथ आज किसने चलाया? सतगुरु रामपाल जी ने। तो 13वें पंथ का प्रवर्तक कौन हुआ? स्वयं सतगुरु रामपाल जी। और यहां क्या लिखा हुआ है? वह 13वां पंथ यथार्थ सत्य कबीर पंथ है, उसके प्रवर्तक स्वयं कबीर परमेश्वर जी हैं। तो भैया ये प्रवर्तक तो हमारे गुरु जी हैं जिन्होंने पंथ चलाया 1994 में, और यहां लिख रखा है कि वो कबीर जी ही होंगे। वर्तमान में उसका संचालक उनका गुलाम रामपाल दास पुत्र स्वामी राम देवानंद जी महाराज है। अब यहां देखो गुरुदेव अपने आप को छुपाएंगे। फिर आध्यात्मिक दृष्टि से गुरुजी पिता माने जाते हैं जो आत्मा का पोषण करते हैं। प्रमाण, वैसे तो संत धर्मदास जी की वंश परंपरा वाले महंतों से जुड़े श्रद्धालुओं ने अज्ञानतावश 13वां पंथ और संचालक धर्मदास की बिंद परंपरा की धारा वालों को सिद्ध करने की कुछ चेष्टा की है, परंतु हाथी के वस्त्र को भैंसे पर डालकर कोई कहे कि देखो ये वस्त्र भैंसे का है, बुद्धिमान तो तुरंत समझ जाते हैं कि यह भैंसा का वस्त्र नहीं है, यह तो भैंसे से कई गुना लंबे चौड़े पशु का है, भले ही ये न बता सकें कि यह हाथी का है। उदाहरण, पवित्र कबीर सागर के अध्याय कबीर चरित्र बोध के पृष्ठ 1834 से 1835 पर लिखा है, 13 गाड़ी कागजों को लिखना। तो भाई और बहनों, आज के वीडियो में हम केवल इतना ही लेंगे, और आज के वीडियो में गुरुदेव भगवान ने यही क्लियर करने का प्रयास किया है, हम आत्माओं की आंखें खोलने का प्रयास किया है कि पुण्यात्माओं, आज धरती पर तुम्हारे सतगुरु के रूप में वो स्वयं कबीर भगवान है, जिन्होंने आकर अपना यथार्थ 13वां कबीर पंथ शुरू कर दिया है। और हम सभी भगत भाई बहन उस कबीर परमात्मा की शरण में जुड़ चुके हैं, उनसे उपदेश ले चुके हैं। इसलिए अब हमने अपने गुरुजी को कोई सामान्य व्यक्ति मान के ट्रीट नहीं करना, सामान्य संत नहीं मानना, अपने गुरु को मानुष मानने की गलती नहीं करनी है। ये कबीर भगवान है, ये लीलाधर है, ये जो मर्जी खेल खेले, लेकिन हमारे लिए हमारा गुरु परमात्मा है, स्वयंभू है, प्रकट हुआ है। इसलिए भाई और बहनों, अब हमने कलयुग की पिछली पीढ़ी में गलती करने से बचना है, किसी के बहकावे में नहीं आना, क्योंकि काल संगत में घुस के कुसंगत पैदा करेगा, संगत में से ही काल दुष्प्रचार करवाएगा, गुरु को मानुष सिद्ध कराने का पूरा प्रयास करेगा, उस नकली मुर्दा कबीर दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को भगवान मनवाएगा, उसका कबीर प्रकट दिवस मनवाएगा। लेकिन अब हम भगत आत्माओं ने अपने गुरुदेव से इतना ज्ञान लेने के बाद, इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में पैदा होकर शिक्षा प्राप्त करने के बाद, सर्वशास्त्र जो गुरुदेव ने दिखा दिए उनको आधार बनाकर, अब हमने अपने गुरुदेव को मानुष मानकर अपने कर्म नहीं फोड़ने। इस पृथ्वी पर आकर, इस 21 ब्रह्मांड में आकर, 21 ब्रह्मांड से बाहर का ज्ञान, 21 ब्रह्मांड का कोई माँ के गर्भ से जन्म लेकर पैदा हुआ प्राणी नहीं दे सकता। इसलिए हमारे गुरुदेव स्वयं कबीर भगवान हैं, कबीर भगवान। तो आज के वीडियो में भाई और बहनों केवल इतना ही। कल रात्रि 8 बजे फिर सभी भगत भाई बहन जुड़िए। तब तक गुरुदेव भगवान हम सबको आज्ञा दे, इजाजत दे, सद्बुद्धि दे, आशीर्वाद दे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के। भाई जो